23 जनवरी के बाद कौन होगा शिवसेना का अध्यक्ष? क्या जाएगी उद्धव ठाकरे की कुर्सी? आखिर किसकी होगी शिवसेना? चुनाव आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट से मांगे लिखित दलीलें, दिया 30 जनवरी तक का वक्त। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराने के बाद शिंदे पिछले साल जून में बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के सीएम बने थे। तब से शिवसेना के शिंदे और ठाकरे गुटों में संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई चल रही है। अब अगला विवाद पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर होना तय है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि या तो पार्टी में आंतरिक चुनाव करवाया जाए या यथास्थिति बनाए रखी जाए। आयोग ने इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 23 जनवरी के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। उद्धव समर्थक उनके अगला शिवसेना अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने केवल कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। बता दें, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुटों ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कर ली और दोनों ने जोर देकर कहा कि वे ही असली शिवसेना है। सुनवाई के अंत में आयोग ने कहा कि यदि कोई अभिवेदन हो तो दोनों पक्ष 30 जनवरी तक लिखित में ये प्रस्तुत कर सकते हैं। परब ने आगे कहा कि हमारे वकील ने तर्क दिया कि पार्टी सिर्फ सांसदों और विधायकों से नहीं होती, बल्कि इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी संगठन शामिल है और इसमें हमारे पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि 2018 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के फिर से चुने जाने पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। अब अचानक शिंदे गुट सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना के संविधान में मुख्य नेता पद का कोई प्रावधान नहीं है, तो सीएम एकनाथ शिंदे का खुद को उस पद पर चुना जाना अमान्य और असंवैधानिक है। शिवसेना के नाम और निशान पर किसका अधिकार है, यह किसके पास रहेगा? शिवसेना के नाम और निशान को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट की बीच की लड़ाई अब भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई में है। ईसीआई में पार्टी के नाम और निशान को लेकर तीसरे दिन दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। अब निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों से 30 जनवरी तक अपनी दलीलें लिखित रूप में जमा करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से दोनों पक्षों को अपनी दलीलें देने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिए जाने के बाद अब यह माना जा रहा है कि फैसला फरवरी महीने में आ सकता है। दोनों पक्षों ने अपने दस्तावेज, सबूत और तर्कों के साथ आयोग के सामने पेश कर दिए हैं। 3 अलग अलग दिन हुई सुनवाई में निर्वाचन आयोग के सामने शुक्रवार को शिवसेना के दोनों गुट की दलीलें पूरी हो गई है। निर्वाचन आयोग में शाम 4 बजे से शुरू हुई सुनवाई तकरीबन 4 घंटे तक चली। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने मोर्चा संभाला, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने दलीलें दी। सुनवाई की बहुत अधिक डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की दलीलें जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने प्रति उत्तर यानी रिजाइंडर दिए हैं। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता राहुल शिवाले और वकील रेवंत सोलंकी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया है। लिखित दलीलें देने के लिए 30 जनवरी तक का मोहलत दी है, जिसके बाद आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट ने आयोग से कहा है कि याचिका लगाते समय उनके पास नंबर स्पष्ट नहीं थे। उनकी ओर से उसी वजह से 42 पेज की अर्जी दाखिल कर पार्टी अपना दावा किया था। ठाकरे गुट की ओर से भी यही कहा गया है कि विरोधी गुट की ओर से अर्जी आने पर हमारा पक्ष भी सुना जाए, यह अपील की गई है। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि सदन यानी विधानसभा में और शिवसेना संगठन में भी उनका नंबर काफी ज्यादा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।